हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुराज टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सलीन के सूट की कटिंग कैसे करते हैं ये सिखाती हूँ। देखिए गाइज, कुछ इस तरह से स्टोंग वर्क में ये मेरे पास सलीन का सूट है। इसके गले पर इस तरह से वर्क किया हुआ सूट है। इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे देखिएगा। जिसको मैंने इस तरह से फैब्रिक को बिछा लिया है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके बीच का सेंटर निकालते हैं। बीच का सेंटर देखिएगा, यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा 14.5 इंच हमारे यहाँ पर आया है। और इस तरह से ये सटोंगा के ऊपर को रखते हुए 14.5 इंच हमारे यहाँ पर बीच सेंटर का निशान है, क्योंकि ये सेंटर पर ही, गले के सेंटर पर ही ये सटोंग है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। और ये वर्क इस तरह से होते हुए यहाँ पर भी ये वर्क इसी तरह से देखिएगा। हम नाप करके देखते हैं, गाइज। तो इस तरह से ये हमारा देखिए 14.5 इंच पर ही हमारा ये वर्क आया हुआ है। तो ये वर्क का ये सेंटर नग है, ये वाला यहाँ पर इस तरह से 14.5 इंच पर आया हुआ है। देखिए गाइज, हम यहाँ पर भी 14.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरह से। इसमें गाइज इस तरह के वर्क में हमें कमीज का सेंटर निकालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बीच के सेंटर के बिना हमारे सूट की फिटिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। इस तरह से 14.5 इंच ये और हम यहाँ से ये इस तरह से, और हम आगे का जो हमारा ये पल्ला है, जो आखिरी निशान है, हम यहाँ पर भी इस तरह से 14.5 इंच पर ही हम निशान लगाएंगे। 14.5 इंच गाइस हमारा यहाँ पर आया है। तो इसको हम इस तरह से मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से मिल जाएगा। देखिएगा कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से पिन सुइयां मैंने ले रखी है। इस तरह से पकड़ते हुए सेंटर से हम इस तरह से गैस हम दूर तक हम सुइयों की सहायता से इसे सेट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कमीज को पिनों की सहायता से सेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखते हैं, लेंथ कितनी निकलेगी हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले गैस हम देखते हैं लेंथ हम यहाँ से देखते हैं। ये गले से हम 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इस तरह से यहाँ पर गाइस 42 इंच आया है। तो हम इस तरह से हम इसकी लेंथ नापते हैं। और उसके बाद देखिएगा, हम सबसे पहले हम लगाते हैं तीरे का निशान। तीरा हम लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से गाइस मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और यहाँ से मैं इस तरह से तीरे का निशान लेती हूँ। तीरा हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच मैंने यहाँ पर तीरे का निशान लगा लिया है। और इसी तरह से गाइस मैं यहाँ पर भी 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से गाइस हम लेते हैं आर्म होल की लेंथ। आर्म होल की लेंथ हम इस तरह से लेंगे गाइस। यहाँ से हम आधा इंच इस तरह से छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ हम लेंगे तीर। आर्म होल की लेंथ, तीर हमारा 6.5 इंच था, तो गाइस हम आर्म होल लेंगे हम 7.5 इंच।
इस तरह से गाइस मैंने 7.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है और हम इसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से गाइस मैंने इस लाइन को सीधा निशान लगा लिया है और इसको इस तरह से मिला लिया। जो यह हमारा आधा इंच था, यहाँ हम इस तरह से गले की वृत्त 3 इंच रखते हुए यहाँ से हम इस तरह से एक इसे डाउन शेप, इस निशान को हम तिरछा कर लेंगे। ये मैंने इसे डाउन कर दिया है नीचे की तरफ, इस तरह से तिरछा निशान लगा दिया है। और इसके बाद गाइस हम लगाते हैं निशान छाती पर। छाती हमारी है 9.5 इंच। 9.5 इंच हम इस तरह से नाप लेते हैं गाइस। 9.5 इंच हमारा यहाँ पर आया है और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हम लेते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और गाइस देखिए हम यहाँ से इस तरह से 6.5 और ये 7.5 इंच के बीच में हम निशान लगाएंगे। ये निशान हमारी कमर का है। ये हमारी कमर का निशान 7 इंच पर लगकर तैयार हो जाएगा। आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से गाइस कमर का निशान को लगाते हुए हम कमर हमारी है 8.5, 8.5 प्लस में 1 इंच, यानी एक लाइन इस तरह से। सो गाइस ये हमारी कमर का निशान है और यहाँ से हम इस तरह से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हैं। इस तरह से गाइस हम लेंगे हिप का निशान। सबसे पहले हम हिप नीचे देखते हैं हमारी कितनी है। आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा तो 14 इंच हमारी हिप तैयार होगी। मैंने यहाँ पर 14.5 से 2 लाइन प्लस किया है। तो इस तरह से गाइस हिप हमारी है यहाँ पर 10 इंच। 10 इंच हमारा आया यहाँ पर। और 2 इंच हमने ये लिया है मार्जिन के लिए। अब टोटल गाइस हम इसको इस तरह से नापते हैं। ये टोटल हुआ हमारा 12.25 इंच। तो गाइस हम यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि 1 इंच हम पल्ले खुले रख सकते हैं हमारी हिप से। देखिएगा ये निशान हम फिटिंग के लिए लगा रहे हैं। मैंने सेब पट्टी को लिया है, ये जो कोने वाला भाग है सेब पट्टी का, इस तरह से मैंने यहाँ पर मिला दिया है। और जो ये सेब पट्टी का ये टूटी हुई है हमारी, जो ये ऊपर का है, इसको इस तरह से रख करके ये ऊपर की फिटिंग की शेप आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से गाइस हम लगाते हैं अब मार्जिन का निशान। इस तरह से गाइस मैंने मार्जिन का निशान पर इस तरह से ये मार्जिन का निशान ये लगा लिया। यहाँ से हम कट करेंगे। अब गाइस हम करते हैं आर्म होल की गुलाई। आर्म होल की गुलाई गाइस हम यहाँ से इंची टेप रख करके जो ये हमारी जो ये कून का पॉइंट है, यहाँ से 1.5 इंच पर हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने निशान लगाया है और इसको इस तरह से करके हम इस तरह से गाइस हम आर्म होल की गुलाई का निशान लगाएंगे। अगर आप फ्रेंच कवर से लगाना चाहते हो तो फ्रेंच कवर से भी आप निशान लगा सकते हो। आर्म होल की गुलाई फ्रेंच कवर से भी आप लगा सकते हो। तो गाइस अब हम करते हैं इसकी कटिंग। अब हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। सबसे पहले हम बैक पार्ट में लेते हैं लेंथ हमारी इस तरह से, ये 44 इंच 45 इंच हमारी लेंथ है। 44 इंच हमारी लेंथ तैयार है। तो हम इसमें ऐड करते हैं इस तरह से 44 45 46 47 47.5 यानी 3.5 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये हमारा फोल्ड के लिए है। तो टोटल लेंथ हमारी इस तरह से हुई 47
47.5 इंच हमारी टोटल लेंथ है। तो गाइस हम 47.5 इंच पर ही दूसरी तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। 47.5 इंच पर हमने टोटल दूसरी तरफ निशान लगाया। अब हम इन निशानों को आपस में इस तरह से पट्टी से मिला देंगे। इस तरह से गाइस हम वही सेम आगे के पार्ट की तरह 6.5 इंच हमारा तीरा है, ये तीरे का निशान लगाया है। और इस तरह से आधा इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ते हुए आर्म होल पर निशान लगाएंगे। आर्म होल हम रखेंगे 7.5 इंच का, क्योंकि तीरे से 1 इंच बड़ा रखना होता है। और ये 6.5 इंच पर ही हमारा तीरा यहाँ पर है। इस निशान को इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इन निशानों को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। और जो ये आधा इंच हमारा ये डाउन के लिए था, यहाँ से हम 2.5 इंच का नेक रखते हुए इसे इस तरह से हम तिरछा करके मिला देंगे। अब हम गाइस लगाते हैं छाती का निशान। छाती हमारी है 9.5 इंच। यहाँ से गाइस हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 9.5 इंच गाइस हमारा यहाँ पर आया और ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। यहाँ से हम इस तरह से 6.5 और 7.5 इंच के बीच हम लगाएंगे हमारी कमर का निशान। ये हमारा 7 इंच पर लगकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ से कमर है गाइस हमारी 8.5 इंच। 8.5.1 प्लस इंच है, तो इसलिए गाइस हमने यहाँ पर कमर का निशान लगा दिया है। और यहाँ से 2 इंच हम मार्जिन के लिए लिया है। अब हम लगाते गाइस हिप का निशान। हिप हमारे नीचे है इस तरह से 14.2 इंच प्लस यानी 15.5 इंच के लगभग है। और यहाँ से हिप हमारी है 10 इंच। इस तरह से गाइस 10 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया है और ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। टोटल इस तरह से गाइस ये हमारा हुआ 12 इंच। तो गाइस हम पल्ले पर हम लगाते हैं इस तरह से 12.5 इंच पर निशान। 12.5 इंच पर गाइस मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हम करते हैं गाइस इसकी फिटिंग का निशान। फिटिंग हम इस तरह से लगाएंगे गाइस। ये निशान है जो मैंने इस तरह से सीधा करके रखा है। यहाँ से ये हमारा प्रॉपर फिटिंग का निशान है गाइस यहाँ पर। इस तरह से। और ये हम लगाते हैं कटिंग का निशान। गाइस देखिए यहाँ से अब हम लेते हैं आर्म होल की गुलाई का निशान। जो हमारे ये पॉइंट है यहाँ से इस तरह से हम 1.5 इंच पर रखते हुए हम यहाँ पर एक तिरछा इंची टेप को तिरछा रखते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल की गुलाई का निशान लगाएंगे गाइज। इस तरह से मैंने आर्म होल की गुलाई का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ इंची टेप रख करके और जो हमने पल्ले पर निशान लगाया था यहाँ पर इस तरह से रख करके हम इसे ड्रॉ कर लेंगे सीधा। देखिएगा हम इसको कट करें। कटिंग हम ऐसे करेंगे यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ से और यहाँ थोड़ा सा तिरछा है। इस तरह से गाइस मैंने ये कमीज की सलीन के कमीज की कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरी ये सलीन के कमीज की कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।